हाय गाइस, आज हम सीखेंगे पावरफुल ईडियम स्टार्टिंग विद लेटर ए, मीनिंग, एग्जाम्पल और इजी सेंटेंस के साथ। ये ईडियम स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए बहुत यूजफुल है। तो बिना किसी देरी के लिए स्टार्ट करेंगे। एंड तक जुड़े रहना ताकि आप एक भी वर्ड मिस ना कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड, अ बैड पैच, मीनिंग डिफिकल्ट टाइम। एग्जाम्पल, ही इज़ गोइंग थ्रू अ बैड पैच। ये इडियम डिफिकल्ट पेज के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? डिफिकल्ट पेज पे। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है ये बैड पैच। तो चलिए हम देखते हैं अगला वर्ड। वर्ड नंबर 2 इज अ बिग ड्रॉ, मीनिंग समथिंग वेरी अट्रैक्टिव। समथिंग वेरी अट्रैक्टिव। एग्जाम्पल, द मॉल इज अ बिग ड्रॉ ऑफ टूरिस्ट। द मॉल इज अ बिग ड्रॉ फॉर टूरिस्ट। ये इडियम अट्रैक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये समथिंग वेरी अट्रैक्टिव बताया गया है। थर्ड है अ ब्लेसिंग इन डिजीज, मीनिंग समथिंग गुड हिडन इन बैड। एग्जाम्पल, लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिजीज। ये इडियम हिडन बेनिफिट के लिए यूज होता है, मतलब कुछ अच्छा हो, अच्छे के लिए बुरा होना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना। फोर्थ वर्ड इज अ केक वॉक, मीनिंग वेरी इजी टास्क। एग्जाम्पल, द एग्जाम वाज अ केक वॉक। ये इडियम इजी वर्क के लिए यूज होता है। जैसे कोई इजी वर्क हो उसके लिए ये भी वर्ड यूज होता है। केक वॉक इडियम, दैट्स वर्क इज केक वॉक फॉर मी, वेरी इजी फॉर मी, ऐसे। फिफ्थ है अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, मीनिंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मेथड। रिवॉर्ड और पनिशमेंट मेथड। एग्जाम्पल, द कंपनी यूजेस अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ये इडियम रिवॉर्ड और पनिशमेंट के लिए यूज होता है। कौन सा वर्ड है? अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। फोर्थ है, अब हमने 5 वर्ड किए हैं, अब सिक्स्थ है अ चिप of the gold block, meaning similar to parents. Example, he is a chip of the gold old block. ये idiom parent जैसे होने के लिए यूज होता है। जैसे कहते हैं ना, he is a chip of the old block. सेवंथ है a closed book, meaning difficult to understand. Example, physics is a क्लोज्ड बुक टू मी। ठीक है, फिजिक्स जो है मेरे लिए मुश्किल है समझनी। ये इडियम कंफ्यूजिंग चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, कंफ्यूज करती है ना जो चीजें, उसके लिए। केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स होगी, ये सब्जेक्ट वगैरह। एट्थ वर्ड है अ कट अबव समथिंग, मीनिंग बेटर देन अदर्स। एग्जाम्पल, हर वर्क इज अ कट अबव द रेस्ट। ये इडियम सुपीरियर क्वालिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, ये इडियम जो है सुपीरियर क्वालिटी के लिए यूज होता है। कौन सा? अ कट अबव समथिंग, ये वर्ड। नाइन्थ है वर्ड अ डैम्प स्क्विब, मीनिंग डिसअपॉइंटमेंट। एग्जाम्पल, द इवेंट वाज अ डैम्प स्क्विब। ये इडियम डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट के लिए यूज होता है। जैसे आईपीएल चल रही है आज की डेट में, द आईपीएल मैच इज अ डैम स्क्विब, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है। 10th वर्ड इज अ डाइम अ डोजन। अ डाइम अ डोजन, मीनिंग वेरी कॉमन। एग्जाम्पल, चीप टॉयज आर अ डाइम अ डोजन। ये इडियम कॉमन चीज के लिए यूज होता है। जैसे, यू आर डाइम कॉमन माई शर्ट। ठीक है, वर्ड नंबर 11 है अब अ ड्रॉप इन द ओशन, मीनिंग वेरी स्मॉल अमाउंट। एग्जाम्पल, हिज डोनेशन वाज अ ड्रॉप इन द ओशन। ये इडियम बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए, वेरी। ठीक है, वर्ड नंबर 12 है अ ड्रग इन द मार्केट, मीनिंग हार्ड टू सेल। एग्जाम्पल, ओल्ड फोन्स आर अ ड्रग इन द मार्केट।
ये इडियम अनसोल्ड चीज़ों के लिए यूज़ होता है। कोई भी पुरानी चीज़ सेल करना मुश्किल होती है, वैसे ही ये वर्ड यूज़ होता है, कोई भी चीज़ मुश्किल से सेल करना। अ ड्रग इन द मार्केट। 13th है अ फार क्राई, मीनिंग वेरी डिफरेंट। अ फार क्राई वेरी डिफरेंट। एग्जाम्पल, दिस प्लेस इज अ फार क्राई फ्रॉम होम। ये इडियम बिग डिफरेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, अ फार क्राई कौन सा वर्ड है? अ फार क्राई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 13 वर्ड कर चुके हैं अभी तक। अब 14th है अ फूल्स पैराडाइज, मीनिंग फॉल्स हैप्पीनेस। एग्जाम्पल, ही लिव्स इन अ फॉल्स पैराडाइज। ये इडियम फेक हैप्पीनेस के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? फेक हैप्पीनेस के लिए। कौन सा वर्ड? अ फूल्स पैराडाइज। ठीक है, 14 वर्ड हो चुके हैं। 15th है हमारा 15 वर्ड है जो फ्रेश एज अ डेजी, मीनिंग एक्टिव एंड एनर्जेटिक। एग्जाम्पल, शी लुक्ड फ्रेश एज अ डेजी। ये इडियम एनर्जेटिक फीलिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? एनर्जेटिक फीलिंग के लिए। फ्रेश एज अ डेजी। 16th वर्ड है अ गोल्डन मीन, मीनिंग बैलेंस्ड वे। बैलेंस्ड होती है जो चीज, उसके लिए। एग्जाम्पल, वी शुड फॉलो अ गोल्डन मीन। ये इडियम बैलेंस्ड अप्रोच के लिए यूज होता है। किस चीज के लिए होता है? बैलेंस्ड अप्रोच के लिए ये इडियम यूज किया जाता है। कौन सा? अ गोल्डन मीन। 17th है अ गुड टेबल। 17 वर्ड अ गुड टेबल, मीनिंग गुड फूड अरेंजमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल, द होटल ऑफर अ गुड टेबल। ये इडियम गुड डाइनिंग अरेंजमेंट के लिए यूज होता है। अ गुड टेबल। ठीक है, गुड अरेंजमेंट के लिए यूज होता है। 18th है अ हार्ड नट टू क्राई, मीनिंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम एंड पर्सन। एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज अ हार्ड नट टू क्रैक। ये इडियम डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये जो इडियम है डिफिकल्ट सिचुएशन में यूज होता है। अ हार्ड नट टू क्रैक। 19th वर्ड है अ हॉट पोटैटो, मीनिंग कंट्रोवर्शियल इशू। एग्जाम्पल, करप्शन इज अ हॉट पोटैटो। ये इडियम कंट्रोवर्शियल मैटर के लिए यूज होता है। 19 वर्ड था अ हॉट पोटैटो। अभी तक 19 वर्ड हो चुके हैं। हमने आपको समझ आ रहा है तो लाइक जरूर करना। 20th वर्ड है अ लाफिंग स्टॉक, मीनिंग समवन पीपल लाफ एट। लाफिंग स्टॉक, समवन पीपल लाफ एट। एग्जाम्पल, ही बिकेम अ लाफिंग स्टॉक। ये इडियम जोक बनाने के लिए यूज होता है। अ लाफ स्टॉक। 20th वर्ड था अ लाफ स्टॉक। आगे चलते हैं 21 पे। अ लाइव वायर, आखिरी वर्ड है ये। अ लाइव वायर, मीनिंग एनर्जेटिक पर्सन। एग्जाम्पल, शी इज अ लाइव वायर इन द ऑफिस। ये इडियम एनर्जेटिक पर्सन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? एनर्जेटिक पर्सन के लिए। अभी तक हमने 21 वर्ड कर चुके हैं। ठीक है, एंडिंग करते हैं। सो गाइस, ये थे पावरफुल ए लेटर इडियम्स। ठीक है, अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो तो इन इडियम को डेली यूज करना स्टार्ट करो 100%। ठीक है, ये डेली यूज करो 100%। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो फॉर मोर इंग्लिश वर्ड्स। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।